दोस्तों आपका जो यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 7 सितंबर 2025 का जो सेकंड शिफ्ट का पेपर है, उस पेपर को हम लोग यहाँ पे एनालाइज करेंगे, पूरी आंसर की करेंगे और सॉल्यूशन करेंगे। तो देर ना करते हुए चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। बस दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये जो है हमारा नया चैनल है, तो प्लीज इसके लिए आप प्लीज सपोर्ट कर दो, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसका जो आंसर की है उसको सॉल्व करना है। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें लिखा हुआ 9वीं पंचवर्षीय योजना किस पर केंद्रित थी। तो 9वीं पंचवर्षीय जो योजना है वो आपकी ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्विटी पे ये आपकी आधारित थी। ठीक है, मतलब सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास, इस पर ही केंद्रित थी 9वीं पंचवर्षीय योजना जब आपकी ये आई थी। ठीक है, तो इसका आंसर आपका डी ऑप्शन सही है, बिल्कुल ठीक। अब देखो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विनय हंसिका से लंबा है, हंसिका अभय से लंबी है। तो अगर आप इसको जैसे बनाओ तो विनय हंसिका से लंबा ऐसे लिख दिया, और हंसिका अभय से लंबी है, हंसिका अभय से ऐसे लिख दिया। ठीक, और उसके बाद लिखा आलोक अशोक से लंबा है और अशोक विनय से। तो अशोक यहाँ पे अशोक आ जाएगा और इधर आ जाएगा आलोक, आलोक विनय से लंबा है। ठीक, तो आलोक जो है क्या लिखा, आलोक अशोक से लंबा है, तो आलोक सबसे बड़ा कौन सा हो गया, अशोक। देखो आलोक अशोक विनय हंसिका, और ये दूसरा कौन है, अभय। तो इन्होंने पूछा समूह में छोटा सबसे कौन है, वो अभय है, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ऐसे आप सोल्व भी कर सकते हो, सही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो आपको सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा होगा, वो थर्ड नंबर का क्वेश्चन, जिसमें लिखा हुआ 20 दिसंबर 2024 को भारत सरकार ने हरित टिकाऊ बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के समर्थन हेतु किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ मिलकर 500 बिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। तो वो जो एजेंसी है वो आपकी एशियन डेवलपमेंट बैंक है, मतलब एशियाई विकास बैंक, जिसका ऑप्शन आपका डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन दिख रहा है, चौथे नंबर का क्वेश्चन, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन क्या दिख रहा है कि 437 और 487 के बीच पूर्ण संख्याओं की संख्या क्या है। देखो इसको आप सॉल्व, वैसे इसका आंसर तो 49 है, लेकिन मैं निकाल के दिखा देता हूँ कैसे। इनके जब बीच की पूछे तो आप क्या करो, बड़ी वाली संख्या में से, जैसे कि लिखा हुआ 487, इसमें से 437 माइनस कर दो। 437 माइनस करोगे देखो कितना बचेगा, 7 में से 7 गया 0, 8 में से 3 गया 5, 50 बचा। और क्योंकि 437 भी हमें इंक्लूड नहीं करना है, इसलिए एक और माइनस कर दो, तो टोटल आंसर कितना आ जाएगा 49। इसलिए आंसर इसका 49 यानी कि 49 सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो चलो अब हम लोग आगे मूव करते हैं। जैसे हमारा जो क्वेश्चन नंबर है 6, यानी GATT का क्या तात्पर्य, इसकी ये फुल फॉर्म पूछ रहे हैं। GATT का तात्पर्य क्या है, फुल फॉर्म मतलब इसकी है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड टैक्सेस, यानी कि इसका डी ऑप्शन जो बिल्कुल सही है, ये डी ऑप्शन जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड टैक्सेस बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, एक बार मुझे चेक कर लेने दो कि जो स्क्रीन है बिल्कुल सही चल रही है। हाँ, सब कुछ सही चल रहा है। ठीक है, चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। ये जो डीआई है, देखो मैंने इसका जो डेटा है, डीआई पे क्या लिखा हुआ, नीचे दी गई तालिका एक घंटे में 6 इकाई PQRST-EU द्वारा सर्ट कंपनी के द्वारा उत्पादन को दर्शाती है। ठीक, इसमें उन्होंने कुल सर्ट दे दी, काली सफेद दे दी, रेशियो दे दिया। ठीक, मैंने ये आपको एक निकाल के पहले दे दिया कि इसमें देखो टोटल सर्ट ये है, ब्लैक इतनी हो जाएंगी, व्हाइट इतनी हो जाएंगी, रेशियो में डिवाइड कर दिया, और ये जो है इनका डिफरेंस लिखा हुआ है सब कुछ। तो जब मैंने इसको सॉल्व करा उसके बाद इसका जो आंसर मिला, जैसे कि यहाँ पे इस डीआई पे जो बेस्ड क्वेश्चन है कि इकाई यू में उत्पादित सफेद शर्ट की संख्या पी में उत्पादित काले शर्टों की संख्या का कितना प्रतिशत है। तो यू में देखो, यहाँ पे यू में सफेद शर्ट कितनी आई 3025, तो यू में तो आ गई है आपकी 3025। ठीक, और पी में उत्पादित काले शर्ट की संख्या, पी में उत्पादित जो काले शर्ट की संख्या है देखो कितनी है 2475, कितनी है 2475 है। ठीक, अब उन्होंने पूछा कि इसका ये कितना प्रतिशत कम है, तो इसका ये डिफरेंस लोगे और अपॉन में रखोगे 2475, तब जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 30। मतलब इसका डिफरेंस कितना होगा देखो इसका 5 में से 5 गया, यहाँ पे निकाल लेते 0, और यहाँ से 10 दहाई ले लो भाई, 12 में से 7 गया 5 बच जाएगा, 9 में से 4 गया 3, तो 350 आप लिखोगे, 350 डिवाइड बाई 2475, 2475 गुणा 100, तो आपका आंसर आएगा 30%। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा 30%। तो इसका आंसर है मतलब सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ऐसे ही इन्होंने, मैंने ये डेटा निकाल दिया, आप एक बार नोट भी करके सॉल्व भी कर सकते हो। ठीक है, चलो एक मिनट, पेन का कलर दूसरा चूज कर लेता हूँ, क्लियर नहीं है दिख रहा होगा आपको। चलो अब शायद इससे क्लियर दिखेगा। ठीक, चलो अरे हाँ,
सातवां क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, सातवां क्वेश्चन लिखा हुआ है कि फॉर विच यूनिट द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ ब्लैक शर्ट एंड व्हाइट शर्ट इज मैक्सिमम। देखो इस लिस्ट को देखो, सबसे ज्यादा डिफरेंस किसमें आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है देखो 2025, यानी कि एस में, ये इनका अंतर ही है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, एस हो जाएगा, क्योंकि शर्ट ब्लैक और व्हाइट का डिफरेंस मैंने पहले निकाल के रख दिया था। तो यहाँ पे ये आपका एस वाला आंसर आ जाएगा, मतलब ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ठीक, अब इसको देखो, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ब्लैक शर्ट प्रोड्यूस्ड बाय क्यू एंड यू शर्ट टू द नंबर ऑफ व्हाइट शर्ट प्रोड्यूस्ड बाय यूनिट पी एंड क्यू टुगेदर। इन्होंने क्या कहा, व्हाट इज द, देखो हिंदी में भी पढ़ लो, इकाई क्यू और यू द्वारा उत्पादित काले शर्ट। देखो क्यू की कितनी है, क्यू और यू, क्यू की काले शर्ट कितनी 11, वो ये है 2025, और यू ने कितनी करी, यू ने देखो 3025, तो 2025 3025 कितनी हो गई 5050, तो ये लिख लो आप, मान लो 5050 हो गई, ठीक, डिवाइड में। और उन्होंने कहा कि पी और क्यू की व्हाइट शर्ट की संख्या से अनुपात निकालना है, किसकी, पी और क्यू। तो पी की देखो व्हाइट शर्ट कितनी है 2475, तो 2475 जोड़ दो किसमें, पी और क्यू की व्हाइट शर्ट में, कौन सा जुड़ जाएगा 1125, 1125 लो जोड़ दो, 1125 जोड़ो, 5 5 0 7 2 9 10 का 0 कैरी 1 4 1 5 1 6 और 1 3 3600 आ जाएगा। कितना आ गया 3600। जब आप इसका रेशियो निकालोगे 5 से डिवाइड कर दो, 101 बटा में 72, कितना है 101 डिवाइड में 72, मतलब ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। इसीलिए इसका आंसर आपका ए आया था, मैंने पूरा कैलकुलेट कर दिया, इसका ऑप्शन 101 डिवाइड में मतलब 101 रेशियो 72 आ जाएगा। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, शायद आपको ये दिख गया होगा। हाँ, अगला क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। इसमें देखो क्यू आर और एस में उत्पादित काले शर्टों की औसत संख्या, क्यू आर और एस, क्यू आर और एस। तो क्यू देखो, क्यू का कितना 3150, आर 5625, एस का ये है। जब आप 3150 5625 और 3825 को जब जोड़ दोगे फिर 3 से भाग करोगे, तो चलो एक बार जोड़ लें, 3150 5625, देखो 3150 और 5625 और एस का कितना 3825, 3825। जब आप इन सबको जोड़ोगे, 5 5 10 का 0 कैरी 1 और 9 10 का 0 कैरी 1, 1 1 2 6 2 8 और 8 16 6 कैरी 1 और 3 3 6 5 11 1 12, कितना आ गया 12600। और उन्होंने पूछा क्या है इसका, सही हुआ है, यहाँ पे 1 मिनट देख लेते हैं। अच्छा, काले शर्ट का औसत पूछा था, तो टोटल का थोड़ी ना पूछा, तो काले शर्ट का निकाल लो। जब आप ब्लैक शर्ट जोड़ोगे, इसका देखो कौन सी कंपनी पूछी, क्यू आर और एस। तो क्यू में है आपके काले शर्ट 1125, ठीक है, और आर में कितने 3000 और आपका एस में 2925। चलो 1125 3000 और 2925 जब आप जोड़ोगे तो हो जाएगा 50, 9 10 का 0 कैरी 1 3 3 6 1 7, इतना हो गया। इसको कैसे डिवाइड कर दोगे, 3 से डिवाइड कर दोगे, कितना आ जाएगा, हाँ 1 मिनट, एवरेज ही तो निकालना है। हाँ, क्यू आर एस में बता दी काले शर्टों की औसत संख्या क्या है, 1 मिनट, जोड़ने में मिस्टेक हो रही क्या, क्यू आर और एस 2925 3000 1125, 3000 2925 1125 3000 और 2925, सही है। 3 से भाग करते हैं, 3 दूना 6, यहाँ पे तो कुछ देख लेते हैं एक बार इसका सही आंसर, एक बार मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, कुछ मिस्टेक हो रही है, एक मिनट के लिए रुक जाओ। हाँ, 1125 डिवाइड प्लस में आप जो आ जाएगा 3000 प्लस 2925 बराबर डिवाइड बाई 3, इसका 2350 आंसर आना चाहिए। वाई टी है, कौन सा है भाई, 1 मिनट। What is the average number of black shirt produced in QR and S? QR and S, तो Q की अच्छा 1 मिनट, वो तो मैं व्हाइट ले रहा हूँ, ब्लैक लेनी है, सॉरी ब्लैक लेनी है ना, ये छोड़ो, तभी तो मैं कहूँ आंसर नहीं मैच हो रहा। जब आप ब्लैक शर्ट को जोड़ोगे और 3 से भाग करोगे, यहाँ पे देखो क्यू आर एस कितना 2025 है, यहाँ पे देखो ये 2025 2625 और 900, 2025 2625 900, 2025 2625 और 900 सबको जोड़ के 3 से जब भाग करोगे तो आंसर आएगा 1850, इसका ये आंसर सही है। ठीक, 10 क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कितना है, इसका आ जाएगा 800 बटा 29%। आप ये वाली टेबल आप यूज करके सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें।
11वां क्वेश्चन जो है आपका क्या लिखा हुआ है, ये पूरी डीआई हो गई ना, हाँ हाँ हो गई, ठीक है ठीक है। यहाँ पे देखो, ध्यान दो, मंत्री द्वारा प्रस्तावित विधेयक को क्या कहा जाता है, तो इस विधेयक को कहा जाता है गवर्नमेंट बिल, सरकारी विधेयक कहा जाता है। कोई भी मंत्री जब किसी विधेयक को प्रस्तावित करता है तब उसको गवर्नमेंट बिल कहा जाता है, ठीक। अभी प्रस्तावित किया मतलब पास नहीं हुआ, अभी प्रस्तावित किया उसको कहते हैं गवर्नमेंट बिल, ओके। जैन धर्म में आप लोग जानते हो कितने टोटल तीर्थंकर हुए, वो 24 तीर्थंकर हुए, ठीक है। लास्ट कौन थे, वो आपके महावीर थे, ठीक है। चलो इसमें देखे तो 13वां नंबर का क्वेश्चन कौन सा है, हाँ, निम्नलिखित में किस व्यक्ति को हॉकी के लिए नियमित श्रेणी 2024 का द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला, तो भैया संगीत संदीप सांगवान जी हैं, सांगवान जी को तो 2024 में नियमित श्रेणी में द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला, किसको, संदीप सांगवान जी को, ठीक है। चलो मुझे लगता है आपको क्लियर हो रहा होगा। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक बार चेक कर लूँ सारा कुछ सही है, हाँ ठीक है, इसको ओके 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 ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर आपका ये है, देख लो इधर, समझो। सुंदरबन किस प्रकार के, अरे भैया ये मैंग्रोव वन है, जब भी मतलब जो दलदली क्षेत्र होते हैं उसमें मैंग्रोव वन ज्यादातर पाए जाते हैं, ठीक। 15वें नंबर का क्वेश्चन क्या है, एक मिनट गाइज, मैं थोड़ा सा कैमरा ऑफ कर देता हूँ, तब तक के लिए बिना कैमरे के ही ये प्रोसीड करता हूँ, ठीक है। 1 मिनट के लिए रुक जाओ, यहाँ पे कुछ लाइट का इशू हो गया, लेकिन मैं फिलहाल आपको रिकॉर्ड पूरा वीडियो देता हूँ, ठीक है। चलो कैमरा का ऐसे ही चलने दो, ये बंद कर दूं कैमरा, चलो कैमरा हटा दिया मैंने, ठीक है। ऐसे ही मैं करवा देता हूँ पूरा पेपर आपको, लाइट का कुछ इशू हो रहा है इसलिए। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, 15वां क्वेश्चन, 14 करा दिया था, हाँ। 2024 विश्व जल निगरानी रिपोर्ट तैयार करने का नेतृत्व किस विश्वविद्यालय ने किया, ये है भैया है आपका द ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रीय विद्यालय विश्वविद्यालय, मतलब द ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी, ये इसका राइट आंसर है, ठीक। चलो 0.12% का 0.12 का प्रतिशत रूप है भैया, 0.12 का प्रतिशत रूप निकालना है, 100 से गुणा कर दो बस, कितना आ जाएगा, 12% जब भी किसी को प्रतिशत में कन्वर्ट करना हो तो आप ये मल्टीप्लाई कर दो 100 से, ठीक। चलो इसमें सभी फूल हैं, अलग कौन है, डिफरेंट, अंगूर है, तो अंगूर राइट आंसर हो जाएगा 17 का। सभी चीज क्लियर चल रही है, इसका राइट आंसर जो हो गया अंगूर हो गया, हाँ। अब देखो 16 का, नॉर्वे की जो राजधानी है वो ओस्लो है, ठीक है। मनीला किसकी, फिलीपींस की है, और ओस्लो जो होगी नॉर्वे की हो जाएगी। उपनिषद, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ कौन सा है, किसी के पास बैठना, मतलब किसी के आसपास बैठना ही उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है, टू सिट नियर समवन, ठीक। देखो भारत का मार्स ऑर्बिटर मिशन यानी मोम, ये कौन सा था आपका, मंगल मिशन था, कब लॉन्च करा गया था आपका, 2013 में लॉन्च किया गया था, जो मंगल मिशन आपका था, मार्स ऑर्बिटर मिशन। तो अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर, ये तो 20 हो गया आपका, 21वां क्वेश्चन नंबर क्या लिखा हुआ है, पहली पंचवर्षीय योजना जो कि 1951 से 56 के समय में भारत 3 समस्याओं का सामना कर रहा था, वे 3 समस्याएं कौन सी थी, देखो वे समस्याएं थी, शरणार्थियों की आमद, भोजन की गंभीर कमी और बढ़ती मुद्रास्फीति, मतलब इसका आंसर जो है आपका डी ऑप्शन राइट है, यानी कि इन्फ्लक्स, रिफ्यूजीज, सीवियर फूड शॉर्टेज एंड माउंटिंग इन्फ्लेशन, ये वाला इसका राइट आंसर है ना, ये समस्याएं उस टाइम पे बहुत थी भैया। तो यहाँ पे चलते हैं, जो आपका क्वेश्चन नंबर 22 है, इसमें लिखा मुक्केबाजी में खेल के मैदान को क्या कहते हैं, भाई इसको रिंग कहते हैं, जब भी मुक्केबाजी वाला जो खेल होता है वो रिंग में होता है, ठीक। सिंधु घाटी सभ्यता की नृत्य करने वाली लड़की के रूप में प्रसिद्ध प्रतिमा किस स्थल पर खोजी गई, देखो आपने जब हिस्ट्री पढ़ी होगी आपकी एंशिएंट हिस्ट्री में, जो सिंधु घाटी में एक मूर्ति मिली थी, ठीक है। तो जो मूर्ति थी वो लड़की की नृत्य करती हुई थी मुद्रा में, तो जो नृत्य करती लड़की को वो मोहनजोदड़ो में मिली थी, उसके जो मूर्ति थी, है ना। तो अब इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, मतलब मोहनजोदड़ो, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, मानव आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, तो ये कौन है, प्यूपिल करता है। अभी जब भी आप देखते हो कि आंख के सामने जो काला काला स्पॉट होता है ना, वही प्यूपिल होता है। जब भी क्या होता है, आपकी जब आंख में कभी रोशनी ज्यादा पड़ती है तो वो उससे अपना साइज को कम कर लेता है, कम पड़ती तो अपने साइज को बढ़ाता है, तो जो कौन काम करता है, ये प्यूपिल काम करता है, मतलब प्यूपिल आपका राइट आंसर है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक। पृथ्वी पर सबसे शुष्क स्थान कौन सा रेगिस्तान माना जाता है, देखो ये सभी रेगिस्तान है,
सहारा, कालाहारी, गोबी, अटाकामा, लेकिन सबसे शुष्क माना जाता है अटाकामा वाला, अटाकामा रेगिस्तान सबसे शुष्क माना जाता है। ठीक, राष्ट्रीय बालिका दिवस ये आपका 24 जनवरी को मनाया जाता है, और यहीं पे आपका 25 जनवरी को क्या ये मतदाता दिवस मनाया जाता है, मतदाता दिवस मनाया जाता है ना, मतदाता दिवस। चलो उसके बाद नेशनल, हाँ ये तो चलो आपको बता ही दिया 24 जनवरी को, है ना। ठीक, 1 मिनट देख लेते हैं ये क्या, ये सही है राष्ट्रीय बालिका दिवस। एक मिनट के लिए 24 जनवरी में, हाँ 24 जनवरी सही है। चलो मूव करते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। आपका जो क्वेश्चन नंबर 27 का, तो देखो ये कैसे होगा, एक फॉर्मूला तो होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। एलसीएम आपको दे रखा है कितना 120, एचसीएफ कितना दे रखा है 6, पहली संख्या दे रखी है 30, दूसरी संख्या बतानी है, तो 30 से इसको भाग कर दो 4 और 4 छंग 24, तो कितना आ गया 24 बराबर सेकंड नंबर, मतलब 24 आ गया, आंसर हो गया बी आपका राइट आंसर। ठीक, तो इसका बी आपका सही आंसर है। चलो भैया दूसरे पे चलते हैं। लिखा हुआ बौद्ध धर्म में त्रिपिटक का अर्थ क्या है, देखो 3 टोकरियां संग्रह जिसमें बौद्ध शिक्षा है, यही बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है ना। चलो यानी कि बी ऑप्शन है इसका। चलो विंबलडन 2025 टेनिस चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब, देखो विंबलडन जो 2025 का वो था टेनिस चैंपियनशिप, इसमें महिला एकल का खिताब जो ईगा स्वियाटेक जी ने जीता था भाई। बहुत बढ़िया विंबलडन, मतलब टेबल टेन, मतलब जो आपका टेनिस खेलती हैं, तो इन्होंने बहुत सारे प्राइजेस जीते हैं, तो इसमें 2025 में भी इन्होंने जीता था, है ना, चैंपियनशिप। जनसंख्या घनत्व तो क्या है, देखो ये जनसंख्या क्या होती, एक वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, वही आपका जनसंख्या घनत्व होता है, यानी कि इसका ऑप्शन सही सी सही हो जाएगा 30 का। ठीक, इस वाला जो भूजल पुनर्भरण का जो मुख्य स्रोत है भाई, सबसे ज्यादा पानी कहाँ से जमीन में भरता है, सबसे ज्यादा वर्षा से, यही मुख्य स्रोत है। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लूं, देखें स्क्रीन में सब कुछ सही चल रहा है, आपको दिख रहा है, हाँ बिल्कुल सही सब कुछ चल रहा है। तो चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं बचा हुआ। लिखा हुआ देखो, निम्नलिखित में कौन से सामान्य खनिज अम्ल का उल्लेख किया गया है जो अपने सांद्रित रूप में बहुत संक्षारक होते हैं, यानी कि इसका जो आंसर होने वाला है वो आपका सी आंसर जो सही होने वाला है वो है सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, यानी कि कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा किस में रहती है, वो इसमें रहती है। ठीक, चलो इस डीआई को भाई देखो मैंने पूरा सॉल्व किया हुआ है, और इसका मैं पूरा सॉल्व किया, लेकिन यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं देता हूँ, आपको तो आंसर मैच करना है। वैसे मैं किसी वीडियो में पूरा सॉल्यूशन करवाऊंगा। जब मैंने इसका आंसर निकाला था तो इसका जो आंसर आया था ये वाला, यानी 15 सही 5/9% आया था। सही बात है। चलो अब इसके बाद जो क्वेश्चन है आपका 34 नंबर का, 34 नंबर का क्या हुआ, ये 2016 की तुलना 17 की जो ये बढ़ गई थी, तो अब यहाँ पे पूरा मैंने सॉल्व किया है, मैं इसका सीधा आंसर आपको बता देता हूँ, जो इसका आंसर आया 475। ठीक, और कंपनी द्वारा 2013 से 15 तक कुल कितना लाख करोड़ अर्जित की गई, देखो 13 से 15 आप क्या करो, कितना जो प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट कैसे निकालोगे, देखो मैं 13 से 15 बताता हूँ, कितना यहाँ पे देखो 13 में 800 आया, 700 गया, तो कितना प्रॉफिट हुआ 100 रुपए का। ठीक, 14 में देखो 700 आया, 800 गया, मतलब 100 रुपए का घाटा हो गया, वो माइनस कर दिया। अब 15 में देखो 800 गया, 800 सॉरी आया, और 750 गया, मतलब 50 का फायदा हुआ, तो 100 में से 100 तो कैंसिल हो गया, 50 का ही सिर्फ फायदा रहा, मतलब आपका डी ऑप्शन सही है, 50 राइट आंसर है। ठीक, 36 का देखो, इसमें लिखा कंपनी द्वारा 2016 में अर्जित लाभ कंपनी द्वारा 2015 में अर्जित लाभ से कितने प्रतिशत अधिक है, तो 16 में देखो लाभ कितना मिला, 16 में लाभ मिला देखो 500 आया, 400 गया, मतलब 100 रुपए का आपको लाभ मिला 2016 में, और 15 में कितना मिला, 800 आया था, 750 गया, मतलब पहले जो 2015 में 50 का फायदा हुआ, 2016 में 100 का, तो कितना ज्यादा अधिक है 50, मतलब 50 और ज्यादा अधिक है, तो ये 100% हो जाएगा, परसेंट में निकालेंगे तो 100 आ जाएगा, मतलब आंसर कितना आ जाएगा आपका 100%, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है 36 का। ठीक, चलो यहाँ देखो इसका जो आंसर आएगा, हमने तो हाँ दिए गए वर्षों में विषम वर्षों में कंपनी द्वारा अर्जित लाभ करोड़ों में क्या है, देखो विषम कंपनी का मतलब, विषम वर्ष मतलब 2011, 2013 और 2015 इनका अर्जित लाभ निकालना था, तो उनका जब आप लाभ निकालोगे, चलो मैं निकलवा देता हूँ। 2011 में देखो 650 आया, 450 गया, इसका मतलब कितना हुआ, आपको 200 रुपए के इधर प्रॉफिट हुआ। ठीक, अब 200 रुपए के इधर प्रॉफिट हुआ तो 200 लिख लो, और बाकी देखो 2013 में 800 आया, 700 गया, यानी कि 100 का प्रॉफिट इधर हो गया, 100 का प्रॉफिट इधर हो गया। दूसरी क्या है आपकी
दिए गए विषम वर्षों का ये लाभ करोड़ों में, ठीक। विषम वर्ष और हो गया आपका दूसरा 2015। 800 आया 750 गया, 800 आया 750 गया, मतलब 50 का ये घाटा हो गया, इधर इधर 50 का घाटा हो गया। तो ये कितना आया देखो, 200, 300, 300 में से 50 कर दो, कितना आ जाएगा। ओके, यहाँ पे क्या चल रहा है, वोट, अच्छा एवरेज पूछ लिया क्या, वोट एवरेज पूछ लिया, ठीक है सही है। तो ये आपका बचेगा देखो 50, 50 कम कर दो, कितना बचेगा 250 डिवाइड बाय 3, 3, 1 मिनट, क्या दिए गए विषम वर्षों में कंपनी द्वारा अर्जित लाभ, विषम वर्षों में अर्जित लाभ 11, यहाँ हो गया आपका 200 का, और 13 में कितना हो गया लाभ 100 रुपए का, और 15 में, अच्छा अच्छा ठीक है, 15 में तो 50 का फायदा हुआ ना, 15 में 50 का फायदा हो गया भैया, ये 50 का तो फायदा हुआ है, ये 50 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 350, 350 को अगर हम 3 से भाग करेंगे, 3 एकम 3 और 3 एकम 3 और 3 छक 18, 116.66 आएगा इतना, ठीक है। इसका आंसर जो है आपका ये बी वाला ऑप्शन सही है, ठीक। चलो, बुझा हुआ चूना बनाने के लिए अबुझे चूने और पानी के बीच रासायनिक क्रिया, ये देखो भैया होती है एक्सोथर्मिक, मतलब इसमें हीट निकलती है, और तो इसमें तापमान में वृद्धि हो जाती है, क्यों बढ़ जाता है तापमान, तापमान तापमान ज्यादा हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का, रुद्रदामन के गिरनार शिलालेख में वर्णित सुदर्शन झील के निर्माण क्षेत्र का श्रेय किस मौर्य अधिकारी को दिया जाता है, ये पुष्यगुप्त इसका सही आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक आयत की परिधि 13 सेंटीमीटर है, परिधि मतलब इसका पेरीमीटर, ठीक, पेरीमीटर का 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर ये 13 है, क्लियर बात चल रही। अब यहाँ देखो लंबाई प्लस चौड़ाई तो आपको यहाँ दे रखी कितनी, 4 दूना 8 और 3 11, कितना देर 13/4, और यहाँ पे 2 अगर हम इधर भेज दें 11/4 तो 13/2 हो जाएगा, इधर ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो एल बराबर कितना हो जाएगा 13 दूनी 26/4 माइनस 11/4, तो कितना हो जाएगा 15/4, एल बराबर 15/4, और 15/4 कौन सा होता है, 4 तियां 12, 12 और 3/4, 3 से ही 3/4, तो इसका आंसर है बी ऑप्शन, वो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर कति सही है ना, बिल्कुल सही है सी ऑप्शन, 3 से ही 3/4। चलो, भारत में मजदूरी रोजगार कार्यक्रम को और क्या कहा जाता है भैया, इसको देखो कहा जाता है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, मैंने कि सी ऑप्शन सही है, ठीक। चलो, 30-31 जनवरी 2025 को सुशासन पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, तो इसका जो स्थान है वो है गांधीनगर गुजरात में, मतलब बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलो दूसरा करते हैं यहाँ पे कि पहला दक्षिण एशियाई खेल किस देश में आयोजित किया गया था, पहला दक्षिण एशियाई जो खेल है वो नेपाल में आयोजित किया गया था भाई साहब, है ना। चलो, और भारत में अंतिम ब्रिटिश वायसराय, ये हमारे थे जो वायसराय थे, अंतिम ब्रिटिश वायसराय, ये तो लॉर्ड माउंटबेटन थे ना, लॉर्ड माउंटबेटन थे अंतिम ब्रिटिश वायसराय, तो भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसराय, ये तो आपके जो कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन ही थे वायसराय, है ना, सही आंसर आपका ये वाला है, यानी सी ऑप्शन। चलो, इसका देखो आपने पैराग्राफ पढ़ा ही होगा, इसका आंसर है देखो सी, फणीश्वर नाथ रेणु, और आपने रंगभूमि गोदान गबन सब प्रेमचंद्र ने लिखी हैं, और देहात की ओर चलो जो नारा दिया महात्मा गांधी ने दिया, इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है। शिव पूजन साय द्वारा लिखित कौन देहाती दुनिया 1925 आदि उपन्यासों में, ये है ना इसका आंसर। ग्रामांचलिक साहित्य का प्रारंभ सन, ये कौन सा है 1950, देखो यहाँ प्रारंभ में लिखा होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो ग्रामांचलिक साहित्य का प्रारंभ सन कौन सा 1950 है, तो इसलिए इसका जो आंसर है वो 1950 यानी कि ए ऑप्शन सही है। चलो भैया, इस पैराग्राफ को भी आपने पढ़ा होगा पेपर में, तो इसका जो आंसर आया 1949 यानी कि 1949 में संविधान में देश की राजभाषा के रूप में स्वीकृत होने के पश्चात इसने अब एक राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्थान प्राप्त कर लिया, इसका आंसर है 1949। संसार में हिंदी के बाद संसार में अंग्रेजी के बाद चीनी बोली जाती है, कौन सी, चीनी भाषा के बाद फिर हिंदी की सबसे संख्या है, तो इसका आंसर है चीनी भाषा। मुख्यतः खड़ी बोली का विकास किस शताब्दी में हुआ, ये भैया 19वीं शताब्दी में हुआ था खड़ी बोली का विकास, ठीक। चलो, ब्रज भाषा को सूरदास जी ने, अवधि को तुलसीदास जी ने, और मैथिली को किसने संचित और पल्लवित किया, तो ये है विद्यापति जी, इन्होंने इसको और बढ़ावा दिया है ना ब्रज भाषा को। किस कवि ने 14वीं शताब्दी के प्रारंभ में खड़ी बोली में कविता की रचना की, तो जो खड़ी बोली की शुरुआत करी थी ये ना मीर खुसरो जी ने ही करी थी,
है ना। और सितार की भी खोज अमीर खुसरो जी ने ही की थी। खड़ी बोली की भी मतलब जो शुरुआत करी थी वो अमीर खुसरो जी ने ही की थी। नाच एक तद्भव शब्द है। इस प्रश्न का 55 का देखते हैं कि इसका तद्भव शब्द नाच है, तो इसका तत्सम क्या होगा, वो नृत्य होगा, नाच का नृत्य, है ना। सी ऑप्शन इसका सही आंसर। जो अनुकरण करने योग्य उसे अनुकरणीय कहते हैं, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक, चलो 1 मिनट। ठीक, इसमें देखो क्या लिखा हुआ, इंटरनेट क्रांति के निबंध में इंटरनेट के बारे में चर्चा की। इंटरनेट का अर्थ क्या होता है, अंतरजाल होता है ना, अंतरजाल। आविष्कार एक अशुद्ध रूप है। देखो इसका सही उत्तर है आविष्कार, इसका होता है आविष्कार, शुद्ध रूप होता है। आविष्कार का शुद्ध रूप आविष्कार, सही है। अभिनेता पुल्लिंग शब्द है, तो इसका स्त्रीलिंग क्या होगा आप जानते हो, ये अभिनेत्री, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। ठीक, चलो इसमें कौन सी रिट तब जारी की जाती है जब न्यायालय पाता है कि कोई विशेष पदधारी कानून कर्तव्य नहीं निभा रहा है और इस तरह किसी व्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन कर रहा है, उसको वो कहते हैं परमादेश। परमादेश मतलब दिया जाता है कि हाँ भाई आप इस कार्य को क्यों नहीं कर रहे हो, या मतलब करने का वो उनको आदेश दिया जाता है कि आप ये कीजिए, हाँ, तो उसको मैंडेमस कहते हैं। तो उसका आंसर है आपका सी। ठीक, लंदन में होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने करी थी, ये करी थी आपके श्यामजी कृष्ण वर्मा। देखो लंदन में तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की, लेकिन अपने भारत में किसने की थी, एक तो थे बाल गंगाधर तिलक जी, बाल गंगाधर धर तिलक जी, और दूसरी कौन थी, एनी बेसेंट जी थी। इन लोगों ने भारत में करी थी। ठीक है, भारत में किसकी, जो आपकी होम रूल थी, भारतीय होम रूल सोसाइटी की स्थापना भारत में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने करी थी, लेकिन लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने करी थी। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका ए ऑप्शन, श्यामजी कृष्ण वर्मा। अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है, ये भाई आपका 29 जुलाई को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस। ठीक, चलो प्रकाश को उसके संघटक रंगों में विभाजित करने को क्या कहते हैं, तो इसको डिस्पर्जन यानी फैलाव कहते हैं। द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू कंपोनेंट्स कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्जन। ठीक, ये वाला इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। किस भारतीय शहर ने भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया, देखो ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जो जारी किया है वो गाजियाबाद, जो गाजियाबाद शहर है अपने यूपी का, जो दिल्ली से लगा हुआ है बाउंड्री पे, एनसीआर में आता है, तो गाजियाबाद इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो इसका जो क्वेश्चन का आंसर रहेगा आपका गाजियाबाद, बिल्कुल सही आंसर है। तो चलो अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं, कि इसमें लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या लिखा हुआ है, 1 मिनट। हाँ चलो 1 मिनट, ये मूव नहीं कर रहा है, क्या दिक्कत है, हाँ ठीक। 1 जनवरी 2025 को गुजरात सरकार ने गुजरात बनासकांठा जिले से अलग करके किस नए जिले की घोषणा की, तो जो गुजरात में बनासकांठा जिले से जो नया जिला बना वो बाव थराद बना है। इसका बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ठीक, काकरापारा काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में स्थित है, तो ये भैया आपका गुजरात में स्थित है काकरापार। ठीक, अब यहाँ पे देखो एक ट्रिक होती है, 1 का स्क्वायर 1, 11 का स्क्वायर 121, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो ये आपका आ जाएगा 1 2 3 2 1, मतलब 123 2 1, ये आंसर आपका आ जाएगा, ये सही है, यानी कि डी ऑप्शन, सी ऑप्शन आपका सही है, ये सी ऑप्शन। चलो इसका जब आप करोगे क्या लिखा हुआ है, कि एक विद्युत इस्त्री में 500 ओम के प्रतिरोध पर 250 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है। 10 सेकंड में जूल में उत्पादित ऊष्मा कितनी है, उत्पादित ऊष्मा भैया 1250 जूल आएगी इसकी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चलो सॉल्व करते हैं। राजा जी के नाम से एक जो व्यक्ति थे राजगोपालाचारी जी, इनको ही राजा जी के नाम से जाना जाता है। 70 नंबर का जो हमारा प्रश्न है लिखा हुआ है कि भारत के मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे, बल्कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़े गए थे। कौन सी ऐसी चीज थी जो मूल संविधान में नहीं थी, तो मूल संविधान में आपके मौलिक कर्तव्य नहीं थे और यही बाद में आपके जोड़े गए थे, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज, जिसे आप जो 42वां संविधान संशोधन है जिसे आप मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, है ना। चलो इसमें बहुत सारे सुधार करे गए थे आपके संविधान में। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक का मुख्यालय जो वियना में, वियना कहाँ है, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया की राजधानी है, ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, है ना। तो ये यहाँ पे आपका वियना में हो गया। चलो भारत की सबसे लंबी नदी भारत की सबसे गंगा है, गंगा सबसे लंबी नदी है। अगर सबसे चौड़ी पूछता तो सबसे चौड़ी तो ये हो जाएगी आपकी ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी, है ना, ये चौड़ी हो जाएगी आपकी। चलो तो इसका आंसर है आपका गंगा सबसे लंबी नदी। ठीक, ठीक है, देखो इस डीआई को मैंने बहुत मेहनत से आप इसको सॉल्व कराया है,
तो लेकिन मैं यहाँ पे भी पूरा सॉल्व करवाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन मैंने इसके पूरे आंसर निकाले हुए हैं, इसलिए मैं डायरेक्ट आपको आंसर निकलवा देता हूँ, लगवा देता हूँ। इसका जो आंसर आएगा आपका 167 के, मतलब इसका बन रहा था 166.59 ऐसे बन रहा था। तो इस इन्होंने बोला है कि अनुमानित यानी कि लगभग ही बताना है, अप्रोक्सीमेट। देखो क्या लिखा है, अप्रोक्सीमेट। तो ये कितना बन जाएगा 167। तो इसका आंसर आपका डी सही है, बिल्कुल सही आंसर आप, है ना, यही सही है। चलो, और जब आप इसका निकालोगे तो इसका आंसर जो आएगा आपका 240, बिल्कुल सही आंसर है 240। चलो, यहाँ पे लिखा हुआ है बुधवार को निर्मित हरे रंग गुब्बारे, ये डीआई पूरा केसलेट बनाया हुआ है, इसको करवाने में बहुत टाइम लगेगा। मैं आपको एक अलग से वीडियो लाऊंगा, उसमें जो है मैं इस पूरा सॉल्यूशन जो डीआई सबको करवाऊंगा, ठीक है। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, अगर चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे आपको हमारी जो वीडियो है वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आपको बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा, फिर आपको पूरा सॉल्यूशन करवा देंगे। इसका जब मैंने आंसर निकाला तो इसका आंसर आया था 11:5, 11:5, यानी डी ऑप्शन इसका करेक्ट आया था, ठीक है। तो इस मंगलवार को निर्मित कुल गुब्बारों की संख्या और सोमवार को निर्मित कुल ग्रे गुब्बारों की संख्या के बीच अंतर जो आया था, इसका मैंने आपको लगवाया, देखो 460, मतलब इसका आंसर है ए ऑप्शन, आपका राइट आंसर है कौन सा, 460। इसका आंसर जो आएगा बुधवार को निर्मित कुल ग्रे रंग के गुब्बारों की संख्या, सोमवार को निर्मित कुल हरे और ग्रे रंग के गुब्बारों की संख्या कितना प्रतिशत है, ये आंसर आपका आएगा 80%। अगर आपने 80% लगाया तो सही है, मतलब सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, ठीक। संविधान के भारत के संविधान की शुरुआत किससे होती है, तो संविधान की शुरुआत प्रस्तावना से होती है ना, डी ऑप्शन का तो सही है इसका। अगवाड़ा किला किस राज्य में स्थित है, तो अगवाड़ा किला जो है आपका ये गोवा में स्थित है। अगवाड़ा किला कहाँ, गोवा में, गोवा आपका बिल्कुल सही आंसर है। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा कि उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। महिला उस आदमी से किस तरह संबंधित है, तो इसका जो आंसर आएगा आपका, आप जो इधर ट्री ब्लड रिलेशन का जो ट्री मेथड होता है ना, ट्री मेथड से जब आप करोगे इसको तो आपको आंसर मिलेगा माँ। अगर आपने माँ आंसर लगाया मतलब सी राइट आंसर है बिल्कुल इसका, ठीक। चलो, दूसरा करते हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुई, तो जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 में हुई थी, ठीक। चलो, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। 16 जनवरी 2025 को पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया, तो इनका नाम है अशोक चंद्र, इन्होंने पदभार ग्रहण किया है, मतलब ए ऑप्शन सही है। ये आपका एक पैराग्राफ है इंग्लिश का, और इसका मैं डायरेक्ट आंसर लगवा देता हूँ, है ना। इसमें अच्छा इसके आंसर लगे नहीं है, एक मिनट यहाँ पे देख लेते हैं। अवॉइड यूजिंग रिवर वाटर, स्टॉप प्लांटिंग बिल्डिंग, हाउ कैन पीपल हेल्प प्रोटेक्ट रिवर्स, तो यहाँ पे किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अवॉइड यूजिंग रिवर वाटर नहीं, स्टॉप प्लांटिंग ट्रीज नहीं, बिल्ड मोर डैम्स नहीं, अवॉइड पॉल्यूटिंग डैम, बिल्कुल ये वाला सही है ना, ठीक। व्हाट हैपेंस व्हेन मैनी स्मॉल स्ट्रीम्स कम टुगेदर, इसको मैं एक बार देख लेता हूँ। मैनी हाँ, मैनी स्ट्रीम्स कम टुगेदर, दे बिकम ए वाटरफॉल, दे फॉर्म ए लार्ज रिवर, द ड्राइव दे फ्लू इनटू द सी। व्हाट हैपेंस व्हेन मैनी स्मॉल रिवर्स कम टुगेदर, देखो यहाँ पे देख लेते हैं। मैनी इवेंचुअली फ्लो इनटू ओशियंस कंप्लीटिंग देयर लॉन्ग जर्नी, इसका मैं एक इसमें चेक कर लेता हूँ, मैंने पैराग्राफ एक बार पढ़ा नहीं था, एक बार पैराग्राफ में चेक करूँ। हैवी रेन डैमेज कैन होम्स, चलो, अच्छा इसका मैं देखता हूँ, चलो कब बता दूंगा। चूज द अपोजिट वर्ड एंटोनियम ऑफ द रिमोट, रिमोट का कौन सा होता है अपोजिट, रिमोट मतलब पास वाला होता है, अपोजिट इसका डिस्टेंस, यानी डी ऑप्शन का सही हो जाएगा, ठीक। हाँ, चूज द राइट आंसर इसका ये हो जाएगा, द ओल्ड मैन फेल डाउन द स्टेप्स, ठीक। यहाँ पे आपका आ जाएगा माई ब्रदर वॉक्स, माई ब्रदर वॉक्स वेरी हार्ड एट द मोमेंट बिकॉज सम ऑफ हिज कलीग्स आर ऑफ सिक, उसके जो कलीग्स हैं ऑफ सिक है। अब यहाँ पे देखो 7:10 पे, इतने बजे घड़ी की सुइयों के बीच का कोण जो होगा वो 155 होगा, और आपने ये वाला आंसर लगाया तो सही। राज्य की जो परिभाषा है संविधान में अनुच्छेद 12 में दे रखी है, किसमें, अनुच्छेद 12 में, है ना। चलो, पुतुल नाच किस भारतीय राज्य का कठपुतली नाट्य रूप है, तो पुतुल नाच जो है यहाँ पश्चिम बंगाल का फेमस नृत्य है, ठीक। नेक्स्ट पे चलते हैं, एक संघीय राज्य की सबसे अच्छी विशेषताएं क्या है,
तो संघीय राज्य की सबसे अच्छी विशेषताएं जो हैं, केंद्रीय और स्थानीय सरकारों के बीच शक्ति का बंटवारा, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। ठीक, अब इस डीआई को मैंने सॉल्व करा है, मैंने डेटा लिख दिया है पूरा, लेकिन फिलहाल मैं आपको डायरेक्ट आंसर लगवा देता हूँ क्योंकि सॉल्व कराने में बहुत टाइम लगेगा। जो डेटा है इसमें क्या दे रखा है, एक बार ये देख लो कि नीचे दिया गया ग्राफ 5 वर्षों 2021, 22, 23, 24 और 25 में सिटी मैराथन में पुरुष और महिला प्रतिभागियों की संख्या। ये मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इनका टोटल लिखा हुआ है, इनका टोटल लिख दिया था। ठीक, तो इनका उन्होंने पूछा मैराथन में भाग लेने वाले औसत पुरुष प्रतिभागियों और मैराथन में भाग लेने वाली औसत महिला प्रतिभागियों के बीच अंतर क्या है, तो अंतर जो आया वो 550 आया था इनका, मतलब आपका बी ऑप्शन सही है। ठीक, यहाँ पे 2026 में मैराथन में भाग लेने वाले कुल लोगों की संख्या ज्ञात करनी है। यदि 2024 और 25 में भाग लेने वाले औसत लोगों की तुलना में 2026 में कुल प्रतिभागियों की संख्या 25% की वृद्धि हुई। इसका आंसर आपका बिल्कुल सही है, यानी कि डी ऑप्शन अगर आपने लगाया तो बिल्कुल सही है, 3875। क्वेश्चन नंबर आपका देखते हैं 94। किस वर्ष अधिकतम लोगों ने मैराथन में भाग लिया, तो देखो भैया किस वर्ष में अधिकतम है, यहाँ पे देखो टोटल कर रखा है, सबसे ज्यादा किस में, 2023 में 3500, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2023 हो जाएगा, तो 2023 बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका 95, तो इसका जो आंसर है आपका 7.6 है। इसका देखो जो आंसर आ रहा था वो 7.59 के अप्रॉक्स आ रहा था, तो 7.6 हो जाएगा। ठीक, तो इसका आंसर ए वाला बिल्कुल सही है। ठीक है, इसका आंसर आपका जैसे कि क्या 2022, 23, 24 में मैराथन में भाग लेने वाले पुरुषों की संख्या, 2022, 23 में 24 में जो पुरुषों की संख्या का जो औसत आया वो ये आया, 2021, 22 और 23 में महिलाओं की संख्याओं का जो औसत आया ये आया। जब इसको आप औसत निकालोगे, डिवाइड करोगे तो 41 औसत, मतलब 41/28 आ जाएगा, मतलब बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा, 97। छठे बीमस्टेक यानी वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन शिखर सम्मेलन का मेजबान कौन सा देश रहा, तो इसका सही आंसर है बीमस्टेक की जो समिट हुई थी वो तो थाईलैंड में हुई थी आपकी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो ये तो आपको सबको पता होगा, इतना आसान क्वेश्चन कि पहले राष्ट्रपति हमारे देश के स्वतंत्र भारत के कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लें, 99 वाला, 99 वाला क्वेश्चन है, यानी कि ये जो है संसद सदस्यों के बीच आचार संहिता लागू करता है, कौन आचार, मतलब इन्फोर्स द कोड ऑफ कंडक्ट अमंग द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ये आपकी एथिक्स कमेटी, मतलब एथिक्स वाली सी ऑप्शन, डी ऑप्शन आचार समिति, आचार समिति होती है एथिक्स कमेटी, ये देखो एथिक्स वाली। ठीक, चलो 100वां क्वेश्चन जो है आपका, राम की आयु श्याम की आयु की दोगुनी है, देखो क्या लिखा, राम की आयु जो श्याम की आयु की दोगुनी है, इसका मतलब श्याम जो है राम से कितना छोटा, श्याम जो है राम से छोटा है, ये श्याम, और सोहन की आयु से, यहाँ पे क्या लिखा दोगुनी, और सोहन की आयु से आधी है, राम की सोहन की आयु से आधी है, मतलब यहाँ पे सोहन जो है इससे बड़ा है, तो सबसे बड़ा कौन हो गया सोहन, मतलब आपके आंसर कौन सा आ गया, सी ऑप्शन सोहन आपका राइट आंसर। तो भाई ये रहा आपका पूरा कंप्लीट क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो चुका है, और गाइज इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसका आपको पूरा सॉल्यूशन भी मैं दूंगा, जो डीआई है वो पूरा करवाऊंगा डिटेल से। आप हमारे चैनल पे विजिट करिएगा, आपको पूरी डीआई मिल जाएगी, मैंने सॉल्व भी करवा रखी है कई सारी पहले की, किससे कैसे करते हैं, और इस पेपर की भी सॉल्व करवाऊंगा। ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू गाइज सो मच।